Question number 6. In the given figure, ABCD is an isosceles trapezium. ABCD is an isosceles trapezium in which AB parallel to CD. कि जो AB है, AB parallel to CD इसके पैरेलल है। मतलब ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल होते हैं वन पेयर। आल्सो डीएल परपेंडिकुलर ए बी, कि डीएल क्या है, डीएल परपेंडिकुलर ए बी, इस पर ए बी पर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एंड सी एम इज परपेंडिकुलर ए बी, तो सी एम जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कहाँ पर, इधर भी, इस साइड में भी और उधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज डीएलएमसी, ये जो डीएलएमसी है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, जो टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल के, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। देखिए 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, 90 का ये बन रहा है। और ये एंगल्स कितने कितने के होंगे, ये एंगल्स कितने कितने के होंगे, ये हम निकाल लें। अगर इसमें ये अगर हम निकाल लें तो ये मालूम हो जाएगा कि ये व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज डीएलएमसी, कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें देखिए जैसे कि ये है आपका, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, माने इसमें जब सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है, क्या गिवन है, ABCD is an isosceles triangle, isosceles trapezium है, in which क्या गिवन है, AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, कि ये जो AD है, AD इक्वल टू BC है, माने आइसोसेल्स ट्रेपेजियम ये है। तो AD इक्वल टू BC ये गिवन है। तो अब इसमें और क्या है, आल्सो ये भी कहा, माने ABCD एंड आइसोसेल्स ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। एंड और क्या गिवन है, DL या आल्सो हम बोल दें, इसको बोल सकते हैं आल्सो DL परपेंडिकुलर AB एंड CM परपेंडिकुलर AB, ये भी गिवन है। परपेंडिकुलर AB दैट इज, माने इसका इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स हो गया कि ये जो DL परपेंडिकुलर AB है, इसका मतलब हो गया कि एंगल DLM, माने कौन सा एंगल, एंगल DLM इक्वल टू 90 डिग्री एंड CM परपेंडिकुलर AB मीन्स हो गया एंगल CML इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री आपका है। अब इसके बाद में अब देखें जरा, इसमें ये इक्वल हो गया। अब यहां से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन कि DLMC, माने व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज DLMC। तो कि DLMC
ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो इस एंगल्स को हम निकाल लें, इन एंगल्स को। तो देखिए ये पैरेलल टू किसके है, इसके, माने ए बी पैरेलल टू है डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी है। एंड तो यहां पर जब ए बी पैरेलल टू डीसी है, इट मींस जो इसका पार्ट है एल एम भी डीसी के पैरेलल हो गए। तो यहां से स्टार्ट करेंगे करना इसको, ये सोल्यूशन यहां से स्टार्ट कर दें। ये गिवन था आपका, ये क्या था, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जो सोल्यूशन है यहां से स्टार्ट कर दें और इसको आप दे दें गिवन। ये जो आपका है इतना पार्ट गिवन है, ये गिवन था क्वेश्चन में, और इसको क्या किया, सोल्यूशन या सॉल्विंग। तो सॉल्विंग में क्या करेंगे कि जो एंगल है आपका, ये एंगल तो 90 डिग्री का दिया है। अब ये दोनों साइड माने एल एम पैरेलल टू डीसी, क्या है, सिंस एल एम पैरेलल टू डीसी एंड कौन सी साइड, डीएल, डीएल इज ट्रांसवर्सल एंड डीएल इज ट्रांसवर्सल। तो डीएल जो है क्या है, ट्रांसवर्सल है। डीएल आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जब ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल्स दोनों है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम माने इंटीरियर एंगल्स हो गए ना, तो को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो माने देयरफॉर हो जाएगा एंगल डी एल एम, एंगल डी एल एम प्लस एंगल एल डी सी प्लस एंगल एल डी सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के क्यों हो गए, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल डी एल एम ये 90 डिग्री का है ऑलरेडी, डी एल एम कितना है, 90 डिग्री का है ना, एंगल डी एल एम 90 डिग्री का है, प्लस एंगल एल डी सी इक्वल 180 डिग्री। तो इसमें जो एंगल एल डी सी है, एंगल एल डी सी इक्वल, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल एल डी सी इक्वल हो जाएगा 180 में से 90 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया। तो ये एंगल एल डी सी क्या आ गया, 90 डिग्री निकल आया। अब इसको इधर देख लें, तो ये एल एम पैरेलल टू डी सी है और इसको ट्रांसवर्सल ले लें, तो सिंस एल एम पैरेलल टू डी सी एंड कौन सी साइड है, सी एम, एंड सी एम इज ट्रांसवर्सल। देखिए सेकेंड चीज निकालने जा रहे हैं, इज ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल हो गया इसमें, तो देयरफॉर ये एंगल हो गया है, ये दोनों एंगल माने एंगल सी एम एल, माने कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, एंगल सी एम एल। तो देयरफॉर एंगल सी एम एल प्लस एंगल, और जो ऊपर वाला एंगल क्या है हमारा, ये है माने डी सी एम, कौन सा हो जाएगा, एम सी डी, कौन सा एंगल हो गया, एम सी डी, एंगल एम सी डी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो गए, कौन से हो गए, को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो नाउ एंगल सी एम एल कितना गिवन है आपका, 90 डिग्री प्लस एंगल
एम सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एम सी डी, अब इसको सीधे सॉल्व करना ही है, एक इक्वेशन बन जाती है और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 90 डिग्री को उधर अपोजिट क्या करेंगे, दूसरे साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 180 से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल एम सी डी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, ये निकल आया। अब आप सभी को मिलाकर देख लें कि ये कौन सा है, तो देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये जो फिगर है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज DLMC, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये हमको बताना है इसमें कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज DLMC। तो इसमें सभी एंगल देखिए, ये एंगल और ये भी 90 डिग्री निकला है, ये भी 90 डिग्री निकला है, तो ऑल एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तो ऑल एंगल्स 90 डिग्री के किस क्वाड्रिलेटरल में होते हैं, एक होता है आपका जो रेक्टेंगल है, और दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो स्क्वायर है। लेकिन स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है, स्क्वायर के लिए कंडीशन है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, माने सभी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो माने 90 डिग्री बस 2 टाइप्स के ही होते हैं जिनमें होता है। तो जब सभी एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये रेक्टेंगल होगा। क्वाड्रिलेटरल की स्पेशलिटी में क्या आ जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें तो बन नहीं रहा, तो ये हो जाएगा यहां पर सिंस एंगल, कौन कौन सा था आपका एंगल, स्टार्टिंग से ले लेते हैं। तो 2 एंगल्स तो गिवन थे, एंगल DLM इक्वल एंगल DLM, एंगल CML इक्वल एंगल, ये निकल आया LDC इक्वल एंगल MCD इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका है। तो सिंस ये जो एंगल्स हैं 90 डिग्री है, हमारे 4 एंगल्स जो आ रहे हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो देयरफॉर जो आपका डायग्राम है DLMC, देयरफॉर DLMC इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। भाई रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल क्यों हुआ, क्योंकि इसके ईच एंगल 90 डिग्री होता है। सिंस ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, इसीलिए ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो कहा गया व्हाट टाइप ऑफ, तो DLMC इज ए रेक्टेंगल, ये आपका आंसर हो गया, आंसर राइट कर लिया।